ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में बादल फटने से बड़ी तबाही देखने को मिली है। देहरादून कालीगाढ़ में बादल फटा है। सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही का मंजर, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। तेज बहाव में कई दुकानें बही हैं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बादल फटने से तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। देहरादून में सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बादल फटा है। ये गंधक जलकुंड को जाने का रास्ता, जो सल्फर का यहाँ पर एक स्प्रिंग था जिसके लिए लोग आते थे, ये उसको जाने का रास्ता है। यहाँ नदी देखिए किस विकराल रूप में नजर आ रही है। ये पानी डरा रहा है। सिर्फ सहस्त्रधारा तक ये इम्पैक्ट नहीं रहा है, इसका इम्पैक्ट पूरे देहरादून में इस वक्त नजर आ रहा है। प्रेम नगर में जो बड़ा पुल है, जो हिमाचल को जोड़ता है, जो IMA को देहरादून से जोड़ता है, कई जगह को जोड़ता है, वो पुल टूट चुका है पूरी तरीके से। और अब यहाँ से आगे भी हमें इस तरीके से चढ़ते हुए यहाँ से पार जाना है और वहाँ से फिर आगे की तस्वीर, क्योंकि ये रास्ता पूरी तरीके से बैठ चुका है। अब यहाँ पर जो रास्ता है, यहाँ से ऊपर से चढ़ते हुए ये पूरा रास्ता कवर करना होगा। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और ऐसे इसी चढ़ाई को चढ़ते हुए यहाँ से पार जाकर दूसरी ओर जाना है। और वहाँ क्योंकि ये दो गांव हैं, एक कालीगाढ़ है, एक मजाड़ा गांव है, इन दोनों गांव में ये बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह का नुकसान है। ये पूरा मलबा है। अब ये जो बरसाती नदी है, इसके ऊपर से हम जा रहे हैं और ये पूरा रास्ता फिसलन भरा रास्ता है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो लोग यहाँ फंसे हैं उनको यहाँ से निकाला जा सके। और इसीलिए प्रशासन ने सबसे पहले उन सब लोगों को यहाँ से हटाया गया। एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर हज़ारों पर्यटक आते थे, आज वहाँ तबाही का मंजर है। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो सबको देखनी चाहिए कि पहाड़, नदी आपको जितनी सुंदर लगती है उतनी भयानक भी होती है। और इसका रौद्र रूप देखिए, जब बरसात का सीज़न लगभग माना जाता है कि ख़त्म हो जाता है, उस वक्त ये विकराल रूप आपको उत्तराखंड में इस वक्त दिख रहा है। ये देखिए तमाम रिजॉर्ट जो नदी नालों के किनारे बनाए गए थे, आज उनकी स्थिति क्या है, उनके हालात क्या हैं। यहाँ इस नदी का इम्पैक्ट इतना है और इसमें जब दूसरी नदी मिलती है तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, उसका पानी और ज़्यादा दिखता है। और इसके बाद जो निचले इलाके हैं वहाँ बड़ा नुकसान इसकी वजह से हुआ है। और यही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देहरादून तमसा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बादल फटने के बाद तमसा नदी में भारी उफान है और उफान इस कदर है कि टपकेश्वर मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। कल देर रात सहस्त्रधारा में बादल फटा था, उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बादल फटने के बाद से तमसा नदी का जल स्तर बढ़ा। और तमसा नदी का जल स्तर इस कदर बढ़ा कि मंदिर की सीढ़ियां तक पानी में डूब गई, मंदिर के अंदर तक पानी घुसा हुआ दिखा। और इस बादल फटने की घटना से काफ़ी तबाही हुई है। तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देहरादून बारिश का कहर है। नदी के उफान में फंसा है शख्स को बचने के लिए पुल पर चढ़ा है। NDRF ने शख्स को तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक शख्स खुद को बचाने के लिए पुल पर चढ़ गया और पुल पर चढ़कर उसने अपनी जान बचाई और बाद में फिर एनडीआरएफ ने उस शख्स का रेस्क्यू किया।